हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इजी ट्यूटोरियल में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर चैप्टर 6 ट्राइंगल। ट्राइंगल चैप्टर में बेसिकली आपने क्लास नाइन्थ में भी पढ़ा है। क्लास नाइन्थ में हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, और क्लास टेंथ में हम लोग पढ़ेंगे सिमिलर ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्लास नाइन्थ में पढ़ा था, और इस बार हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमिलर ट्राइंगल। तो सबसे पहले आप जान लो कि कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर में क्या डिफरेंस है। कॉन्ग्रुएंस मतलब अगर दो ट्राइंगल एक दूसरे के एग्जैक्टली इक्वल हो, आई मीन उनके तीनों साइड्स, ऑल थ्री साइड्स शुड बी इक्वल टू ऑल थ्री एंगल्स। अगर तीनों साइड तीनों एंगल के इक्वल है तो ऐसे ट्राइंगल को, तीनों साइड्स और तीनों एंगल अगर इक्वल है तो ऐसे ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल कहते हैं। तो बेसिकली आप देखो, अगर कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल की बात करें तो कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल दो इक्वल ट्राइंगल होते हैं। बट सिमिलर ट्राइंगल में ऐसा नहीं होता। सिमिलर ट्राइंगल में या सिमिलर फिगर में जो एक दूसरे जैसा दिखता हो, वो शेप और साइज में इक्वल हो या नहीं हो, क्योंकि ये क्या है, ये एकदम से ट्विन होता है। अगर इसको यहाँ से कट करके इसके ऊपर रखें पेपर से, तो ये दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे। दैट इज अ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, जो हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। उसमें डिफरेंट डिफरेंट रूल पढ़े थे हम लोग। साइड साइड साइड, एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, डिफरेंट डिफरेंट हमने रूल पढ़ा था। तो वो रूल एक बेसिकली इसलिए है, देखो अगर हमारा तीन साइड इक्वल हो जाता है एसएसएस में, तो एंगल बाय डिफॉल्ट इक्वल होते हैं। तो इस टाइप से हमने प्रूव किया था, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हम क्लास 9 के जो वीडियो बनाने वाले हैं उसमें हम कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब आते हैं अपने करंट चैप्टर सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल जैसा मैंने बताया कि सिमिलर ट्राइंगल में फिगर इक्वल होना जरूरी नहीं है, एक जैसा होना चाहिए। जैसे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, अगर इनके ये देखने में एक जैसे अगर है, ऐसा नहीं कि देखो एक ट्रायंगल है वो राइट एंगल है और एक दूसरा ट्रायंगल है वो इस शेप का है, तो ये सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि ये देखने में सिमिलर नहीं है। तो इसके भी रूल्स हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे रूल्स, पर पहले ये समझ लो कि सिमिलर ट्रायंगल होता क्या है या सिमिलर फिगर। तो आप देखोगे एक्सरसाइज 1 में हमें सिर्फ सिमिलर फिगर के बारे में बताना है। सिमिलर मतलब जो एग्जैक्टली एक दूसरे जैसा दिखते हो, बहुत वो है। लेकिन ट्रायंगल के लिए हम लोग कुछ रूल्स पढ़ेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स है तो ऐसा एब्रीविएट आंसर नहीं दे सकते हैं। तो पहले एक्सरसाइज में आप रूल नहीं पढ़ोगे, बेसिकली आप देखोगे कि सिमिलर फिगर कैसा है, बहुत बेसिक है। इसमें से बहुत कभी क्वेश्चन भी आने के चांस है, एक नंबर का आ जाएगा तो बहुत है, पर फिर भी सिलेबस में है तो हम लोग को पढ़ना चाहिए। तो आज मैं एक्सरसाइज 1 करने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम 6.2 करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम लोग 6.1 कर रहे हैं, ये भी देख लो। इसमें भी 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, आप 30 सेकंड में कर सकते हो, टाइम भी कम लगता है। तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। देखो एक्सरसाइज 6.1 में, ऑल द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट्स और सिमिलर। सारे सर्कल एक दूसरे के इक्वल तो नहीं होंगे, कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली ये सिमिलर होगा, एक जैसे दिख रहे होंगे। ऑल स्क्वायर आर सेम कॉन्सेप्ट, सारे स्क्वायर इक्वल तो नहीं होंगे तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगा, तो ये सिमिलर होते हैं। ऑल ट्राइंगल्स आर, यहाँ पे क्या फिल करना, ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल और द इक्विलेटरल, क्या भर सकते हो, आइसोसेलेस इज नॉट करेक्ट, इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि अगर कोई ट्राइंगल ऐसा है, इसका ये दोनों साइड आइसोसेलेस है, या ये भी आइसोसेलेस है, अगर ये साइड इसके इक्वल है तो, बट इसके एंगल इक्वल नहीं है, तो ये ऑल आइसोसेलेस गलत है। इक्विलेटरल में ऐसा नहीं हो सकता, एक अगर इक्विलेटरल ऐसा है तो इक्विलेटरल के सारे एंगल 60-60 ही होने चाहिए। अगर तीनों एंगल इक्वल है तो वो एक जैसा ही दिखेगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल, तो इक्विलेटरल। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, टू पॉलीगन आर ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर
क्या होगा, इक्वल और प्रोपोर्शनल। तो एंगल देखो, सिमिलर फिगर होने के लिए एंगल को इक्वल होना पड़ता है और साइड्स को प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे इक्वल आएगा और यहाँ पे प्रोपोर्शनल आएगा। तो सिमिलरिटी का क्या रूल है, सिमिलरिटी का रूल है कि जो एंगल होते हैं वो इक्वल होने चाहिए और जो साइड्स हैं वो करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। आगे हम अभी अच्छे से आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। देखो, अभी ये वर्ड आया है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, साइड करस्पॉन्डिंग और इक्वल का क्या मतलब होता है। देखो, लेट सपोज दो ट्राइंगल है, तो अगर दो ट्राइंगल तब सिमिलर होगा जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल, लेट सपोज ये एंगल ए, ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये ट्राइंगल है आपका पी क्यू आर। तो ये तभी सिमिलर होंगे जब एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो और एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो। तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ये इक्वल होते हैं, तो दो दीज आर सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर का ये साइन होता है। या दूसरा, अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। जैसे ए बी की लेंथ डिवाइडेड बाई पी क्यू की लेंथ इज इक्वल टू बी सी की लेंथ डिवाइडेड बाई क्यू आर, और पी, हाँ नहीं सॉरी, ए सी डिवाइडेड बाई पी आर। ये हो गया है साइड प्रोपोर्शनैलिटी रूल। प्रोपोर्शनैलिटी रूल, ये साइड प्रोपोर्शनल है। और अगर एंगल इक्वल है तो सिमिलर है। अब यहाँ पे देखो एक ट्विस्ट आता है कि अगर किसी ट्राइंगल के, जैसे ए इक्वल है बी के, लेट सपोज ए की वैल्यू है 50, बी की वैल्यू भी 50 होनी चाहिए, बी की वैल्यू है 60, क्यू की वैल्यू भी 60 होनी चाहिए। तो साइड किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये बाय डिफॉल्ट जो सी होगा वो 70 डिग्री होगा और आर भी 70। तो अगर दो एंगल इक्वल हो गए दोनों ट्रायंगल को, तो तीसरा बाय डिफॉल्ट भी इक्वल होता है। तो इसमें एंगल एंगल प्रोपोर्शनल सिमिलरिटी क्राइटेरिया या फिर और एंगल एंगल एंगल, ये तीनों, ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल हो गए किसी दो ट्रायंगल के तो तीसरा बाय डिफॉल्ट इक्वल होगा ही। तो इसको एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी बोलते हैं। और साइड प्रोपोर्शनलिटी मतलब अगर साइड प्रोपोर्शनल है तो उस केस में ये भी सिमिलर ट्रायंगल होता है। अब देखो, जैसे ऊपर आप देखोगे तो कुछ एग्जांपल दिए, जैसे ये, तो इनकी साइड प्रोपोर्शनल है क्या। अगर देखो यहाँ पे 2.4 है, इसका डबल 4.2 है, 2.4.4, तो इनका एंगल जो है वो इक्वल नहीं है, बट साइड जो है वो प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या है, ये सिमिलर है नहीं, क्योंकि अगर वो सिमिलर है तो उसके एंगल इक्वल होने चाहिए थे। अगर वो एंगल इक्वल है तो वो सिमिलर हो जाएगा, अगर वो सिमिलर है तो उसके साइड प्रोपोर्शनल होंगे। लेकिन अगर साइड प्रोपोर्शनल है तो जरूरी नहीं कि वो हर बार सिमिलर ही हो। ठीक है, तो उसका उल्टा करेक्ट नहीं है। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, हमेशा चेक करते हैं एंगल एंगल एंगल। अगर एंगल 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 इक्वल है तो वो, और भी क्राइटेरिया है वो आगे हम लोग सीखेंगे, लेकिन अगर एंगल 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 दोनों फिगर के इक्वल है तो इस केस में हम बोलेंगे साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगा। लेकिन अगर साइड प्रोपोर्शनल है तो जरूरी नहीं कि एंगल 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 इक्वल। ओके, तो इस एक्सरसाइज में बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन 2 देखोगे, गिवन टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ सिमिलर पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। जैसे अभी ऊपर ही दिया है ऑल सर्कल आर द सिमिलर, तो दो सर्कल बना लो, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो, दो राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, तो कुछ भी इस तरफ से सिमिलर हो जाएगा। ओके, तो सिमिलर ट्रायंगल के लिए क्या, सिमिलरिटी के लिए ये पहला एक्सरसाइज बहुत ही बेसिक था। बट आप देखो इसमें भी काफी सारे ट्विस्ट थे। जैसे सिर्फ अगर आप साइड का रेशियो देख लोगे तो आप बोलोगे कि ये सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो ये पहला एक्सरसाइज खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, वो मिस मत करना।
वो वीडियो जरूर देखना। 6.2 काफी इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा टफ भी है। एक बच्चे ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया था, तो मैं अभी बना रहा हूँ। 6.2 पे नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। थैंक यू वेरी मच।